हेलो दोस्तों, सबके क्या हाल चाल हैं जी। उम्मीद है पढ़ाई सबकी अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे दोस्तों, आज हम ट्वेल्थ की मैथ्स की स्पेशल क्लास के अंदर एक अलग सा बड़ा बढ़िया सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। दैट्स नेम इज कॉन्टिन्यूटी। क्या है दोस्तों? कॉन्टिन्यूटी। ध्यान से इस टॉपिक को समझना, इट्स अ वेरी स्मार्ट वन। प्यारे दोस्तों, सब अवेयर रहना और अच्छे से इसको कवर करना। सो टॉपिक का पहले, वैसे ये 11th का ही रिलेटेड टॉपिक है। 11th में हम पढ़ते थे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। तो कॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए कॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा 11th तक जाना पड़ेगा। 11th क्लास में हमने चर्चा करी थी लिमिट्स की। तो प्यारे दोस्तों, कॉन्टिन्यूटी का पहला भाग हम थोड़ा सा बेसिक 11वीं क्लास का रिवाइज कर रहे हैं। 11th क्लास में हमने लिमिट के क्वेश्चन किए थे। जरा सब ध्यान से देखना, एक एक चीज को, कंसेप्ट को। यहाँ एक लिमिट का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू, सपोज करो 2 हो, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। प्यारे दोस्तों, इसका मतलब x की जगह क्या पुट करना है? 2। 2 पुट करना है। अगर मैं ऊपर भी 2 पुट कर दूं और नीचे भी 2 पुट कर दूं, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, ऊपर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 जीरो, और नीचे भी जीरो। नियम ये कहता था जब भी जीरो बाय जीरो आ जाए तब लिमिट के क्वेश्चन को पुट नहीं करना, लिमिट x की जगह 2, तब उसे सिंप्लीफाई करना। याद आया होगा ये पुराना नियम। प्यारे दोस्तों, तो मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करूंगा, x टेंड्स टू 2। अब ये सिंप्लीफाई करने के लिए छठी सातवीं आठवीं का कोई फॉर्मूला लग सकता है, या लिमिट के कुछ फॉर्मूले हैं वो भी लग सकते हैं। तो मैं सबकी चर्चा करूंगा ताकि बेस क्लियर हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, ऊपर देखना, कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या आपको? सब बताओ। अरे वाह वाह, फॉर्मूला दिख गया प्यारे दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला बता दो, क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला लगाऊं तो एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू। अरे नीचे क्या था प्यारे दोस्तों? एक्स माइनस टू। अरे नीचे बनाने, जीरो बनाने वाला फैक्टर यही था ना प्यारे दोस्तों। ये पापी फैक्टर बताओ, बचा या कट गया? अरे मजा आ गया, तो कट गया प्यारे दोस्तों। अब एक्स की जगह जब जीरो ऊपर नीचे ना बने तब पुट कर दें, तो 2 + 2 4। तो दिस इज अ सिंपल वन। अब यहां पर मैंने जो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर्मूला लगाया, वो 6 क्लास का फॉर्मूला लगाया, जिसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था, और कट गया। अब इसी तरीके से लिमिट के कुछ और फॉर्मूले भी हैं, तो इसको बड़े ध्यान से सुनना। 6 7 8 के नहीं, कुछ लिमिट के फॉर्मूलों की चर्चा कर रहे हैं जो हम सब 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। पहला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जब पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल बोले तो दोस्तों एक्स वाला क्वेश्चन है, जैसे ये यही आए, तब फॉर्मूला था इसका, और ऊपर नीचे जीरो बनता हो तब ये फॉर्मूला लगाना है, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। बड़े ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों, लिमिट थी एक्स टेंड्स टू ए, इसका फॉर्मूला था एन ए की पावर एन माइनस वन। दिस इज सो सिंपल प्यारे दोस्तों। सीधा लिमिट पुट करेंगे तो ऊपर नीचे जीरो बन जाएगा। तो बायनोमियल थ्योरम क्या है? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से हमने इसका प्रूफ कर रखा है, पर प्रूफ हमारे करिकुलम में नहीं है, इसलिए उसकी अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। सो प्यारे दोस्तों, दिस इज सो वंडरफुल। अब टिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो टिग्नोमेट्री का भी फॉर्मूला था, आप सबको याद होगा प्यारे दोस्तों। बताओ, साइन थीटा, थीटा एंगल है तो वही नीचे होना चाहिए, थीटा। और वही जो एंगल थीटा है वही सेंड टू क्या होना चाहिए? जीरो। तब क्या होता है? वन। एक तो टिग्नोमेट्री में साइन का फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों, और एक साइन के साथ किसका होता है? याद दिलाओ, याद दिलाओ प्यारे दोस्तों, केवल साइन का, और उसके बाद टेन का। सेम यही फॉर्मूला बनता है। टेन एंगल, देखना मैंने क्या लिखा, थीटा। शाबाश दोस्तों, जो एंगल ऊपर है वही नीचे होना चाहिए, और वही टेंड्स टू जीरो होना चाहिए। तब फॉर्मूला क्या होगा? वन। दो प्यारे दोस्तों, एक पॉलिनोमियल का, दो ट्रिग्नोमेट्रिक के प्यारे दोस्तों। फिर आगे चलते हैं, अब आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई वाले फंक्शंस के फॉर्मूलों पर। प्यारे दोस्तों, ई वाला फंक्शन का फॉर्मूला था, ई की पावर, जरा ध्यान से देखना, ई की पावर क्या लिखी है मैंने दोस्तों? एक्स। जो ई की पावर है माइनस वन भी लिखा, ई की पावर एक्स है, वही नीचे होना चाहिए और वही टेंड्स टू जीरो होना चाहिए। अगर प्यारे दोस्तों ये है तो आंसर आएगा वन। तो दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला। लिमिट के क्वेश्चन आएंगे, कॉन्टिन्यूटी के अंदर लिमिट का टॉपिक बनेगा, तो ये फॉर्मूले लगेंगे। अब लगाने हैं फॉर्मूले, सीधा पुट करो तो देख लो ऊपर नीचे जीरो बन रहा है, तो सीधा जी ऊपर नीचे जीरो बने तो ई वाला क्वेश्चन आया तो ये फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री के आए तो ये फॉर्मूला, पॉलिनोमियल आए तो ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, पांचवा, एक लॉग का फॉर्मूला था, लॉग वन प्लस
देखना 1 प्लस के बाद मैंने क्या लिखा, x, 1 के बाजू में क्या, x, वो जो 1 के बाजू में वही नीचे होना चाहिए और वही सेंड टू 0 होना चाहिए, तब प्यारे दोस्तों इसका फॉर्मूला बन होगा। प्यारे दोस्तों ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए और ऊपर नीचे 0 बनता हो तो ये फॉर्मूला, लोगरिथमिक फंक्शन आए ऊपर नीचे 0 बनता हो तो ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूले तभी लगाना है जब ऊपर नीचे 0 बनता हो, 0 नहीं बनता हो तो सीधा लिमिट पुट कर देंगे। तो ये पुरानी 11th की थोड़ी सी बात हमने रिवाइज करी। अब हम अपने टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब ये फॉर्मूले अच्छे से नोट कर लेना, अभी क्लास के दौरान क्वेश्चन आएंगे वेरियस टाइप के, तो ये फॉर्मूले याद होंगे तो हम बड़े मजे से कर पाएंगे। चलो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, हम पढ़ तो रहे हैं जी कॉन्टिन्यूटी, पर ये कॉन्टिन्यूटी रियल में है क्या? सब साथ साथ करते चलेंगे, नोट्स बनाएंगे प्यारे दोस्तों, अच्छे से सारी चीज को समझना है और करना है। तो सवाल ये उठता है, भैया ये कंटिन्यूटी की बात तो कर रहे हैं पर ये कंटिन्यूटी है क्या भला? तो प्यारे दोस्तों थोड़ा सा इसको समझते हैं एक दूसरे तरीके से। पहली चीज, मैं एक फंक्शन लिया, बड़े ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या फंक्शन लिया? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम सब 11वीं पास करके आए प्यारे दोस्तों, एक वेरिएबल की पावर 2 है, एक वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है, एक की 1 है। अगर ऐसा हो तो कोई याद दिला दो क्या बोला होता है? पैराबोला। इसका ग्राफ बनाए तो देखना ऐसा बनेगा। अच्छा एक बार बताओ, ये ग्राफ बीच बीच टूट टूट के माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक का ग्राफ बना है, टूट के बना है या कॉन्टिन्यूस है? अरे ये ग्राफ बिल्कुल, ये लाइन कर्व की ये बिल्कुल जो कर्व है ये एकदम कॉन्टिन्यूस है, कोई टूट टूट के नहीं बना, सो दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस। और एग्जांपल लेंगे प्यारे दोस्तों, y इज इक्वल टू एक्स। अगर इसका मैं बनाऊं तो दोनों की डिग्री 1 है तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं एक टेबल बना लूं, 10वीं में हमने ऐसी खूब टेबल बनाई थी, तो x की जगह 0, y की जगह 0, x की जगह 1 तो y की जगह 1। अगर मैं इसको प्लॉट कर दूं तो देखना दोस्तों ऐसा ग्राफ बनेगा ना। कोई बताओ ये ग्राफ कहां से कहां तक बना? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक टूट टूट के बना है या कॉन्टिन्यूस है? ध्यान से देख लो प्यारे दोस्तों, कंसेप्ट अच्छे से समझना। कॉन्टिन्यूस है तो अनंत से अनंत तक बन रहा है। प्यारे दोस्तों फिर और फंक्शन ले लेते हैं, एक फंक्शन लेता हूं, सब ध्यान से अच्छे से एग्जांपल बनाते रहना पेपर के अंदर। कंसेप्ट आते हैं 1 मार्कर में, कंसेप्ट अगर आता होगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। y इक्वल टू साइन एक्स। प्यारे दोस्तों साइन एक्स का ग्राफ हमने 11वीं क्लास में सीखा था, जीरो से माइनस 90 से 90 के बीच में बनता है। इसका कैसा ग्राफ बनता है जरा देखना, ऐसा ही ग्राफ बनता है ना, इस तरफ भी। इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? 1, और सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? -1। प्यारे दोस्तों देख लो इसका ग्राफ भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक बना, टूट टूट के बना या साबुत बना, जुड़ा हुआ बना? जब भी ग्राफ अनंत से अनंत तक बिल्कुल बगैर टूटे बने, देन द फंक्शन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस। सो इजी, कॉन्टिन्यूअस है तब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। अब सवाल ये उठता है, भाई कॉन्टिन्यूअस तो समझ में आ गया, फिर डिसकॉन्टिन्यूटी की क्या बात करें? दिस इज ऑल अबाउट द एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब हम बात करते हैं दूसरे की, डिसकॉन्टिन्यूअस कब कहेंगे। अब बिल्कुल सावधानी से सुनना, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। प्यारे दोस्तों मैं एक फंक्शन लिया, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, बहुत शानदार से एग्जाम्पल है, इसको बड़े ध्यान से सुनो। y इज इक्वल टू 10x। अच्छा जरा मैं इतना कहूं तो मेरे को ग्राफ बनाना होगा अनंत तक, अनंत से अनंत तक, लेकिन मैं एक काम और कर लेता हूं। ये मैंने लिखा, इंटरवल दे दिया, इसका मतलब बताओ मुझे ग्राफ कहां से कहां तक बनाना है? बहुत बढ़िया, आप सब कहेंगे 0 से 180 तक के बीच की पढ़ाई है, 0 से 180 के बीच के तक का ग्राफ बनाते हैं प्यारे दोस्तों। अब जरा बिल्कुल ध्यान से देखना, दिस इज 0, दिस इज 90, दिस इज 180। प्यारे दोस्तों कोई बता दो 90 पर 10 डिफाइंड होता है या नॉट डिफाइंड होता है? नॉट डिफाइंड होता है। इन्फिनेटिव में इसको नॉट डिफाइंड दो तरह का हो सकता है, प्लस इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव। अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो 10 जीरो की वैल्यू 0 होती है दोस्तों, ध्यान से देखना, 10 जीरो की वैल्यू 0। 10 45 की वैल्यू 1 होती है प्यारे दोस्तों, सपोज दिस इज 1 1। और 10 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी तो दोस्तों इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। फिर प्यारे दोस्तों अगर क्वाड्रेंट के 10 135 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी प्यारे दोस्तों -1। 10 180 की वैल्यू 0, तो मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा। अब बताओ ये ग्राफ साबुत बना या 90 पर टूट गया? आप कहेंगे तो 90 पे टूट गया, तो मैं यहां पे कह सकता हूं मेरा फंक्शन y इज इक्वल टू 10x इज डिसकंटिन्यूअस एट, कब डिसकंटिन्यूअस है? अरे 90 पे टूट के बना है, उससे पहले जुड़ा हुआ है, उसके बाद जुड़ा हुआ है, 90 पे टूटा है। और मेरे को यहाँ पे मैंने ये कहा तो सही, ये सारी पढ़ाई मैंने कब करी है?
जब x बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, 0 से 180 तक का ग्राफ बनाया, देख लेना मैंने उससे आगे पीछे का नहीं बनाया प्यारे दोस्तों। सो प्यारे दोस्तों, टूट टूट के ग्राफ बने तो डिसकंटिन्यूअस, साबुत बने, जुड़ के बने तो कॉन्टिन्यूअस। फिर आगे चलते, 10x के बाद में एक और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सुंदर सा है प्यारे दोस्तों को याद दिलाओ ना, इट्स अ वंडरफुल एग्जांपल। 11th में हम सब करते थे, क्या था इसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, सब बोलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले इसका मतलब सोच लेते हैं, नहीं अगर मतलब आता होगा तो हम गड़बड़ करेंगे, कोई याद दिला दो। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब था प्यारे दोस्तों, नियरेस्ट, नोट बनाते रहना प्यारे दोस्तों, स्मॉलेस्ट वैल्यू। दोबारा बोले क्या थी भैया, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू। अच्छा कोई बताना, ये मैं इसके अंदर फंक्शन के अंदर y में 1.1 पुट कर दूं तो नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू बता दो, सब बता दो, सबको बतानी है, चिल्ला के बतानी है, क्या आएगा, लिखते रहना एक हाथ से और बोलते रहना दिमाग से और मुंह से। प्यारे दोस्तों 1.1 की नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी 1। अब बिल्कुल सावधानी से सुनो, फिर मैं पूछता हूँ 1.9 पुट कर दो तो क्या आएगी, सब अब बताओ ना प्यारे दोस्तों, सबको चिल्ला के बतानी है। वेरी गुड दोस्तों, सब बता दो 1.9 की क्या आएगी वैल्यू। अरे मेरे कई मित्र बोल रहे होंगे शायद 2 आएगी, 2 मत लिख देना प्यारे दोस्तों, मैंने क्या कहा था, नियरेस्ट, लेकिन साथ में क्या लिखा था, स्मॉलेस्ट। अगर मैं 2 लिख दूं तो बताओ ये स्मॉलेस्ट हो गई या बड़ी वाली हो गई। अरे ध्यान से देख लेना, स्मॉलेस्ट वर्ड है, सो इसीलिए 2 बिल्कुल नहीं लिखना, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट परफेक्ट वैल्यू लिखूंगा तो इसमें 1 ही आएगी। प्यारे दोस्तों अब मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, अब आप बताओ 10.9 लिखूं तो क्या आएगी। शाबाश दोस्तों, सबकी बारी, सब चिल्ला के बताओ, 10। बहुत बढ़िया बोले प्यारे दोस्तों। अब सबसे ज्यादा बढ़िया वाली चीज पूछ रहा हूं, अब तुम बताना भैया, -0.1 पुट करूं तो क्या आएगी। देखते हैं कौन बता पाएगा, सब बताओ सब बताओ सब बताओ। प्यारे दोस्तों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैं -0.1 पुट करूं तो बड़े ध्यान से सुनना, मैं नंबर लाइन बना दूं, आप लॉक करो, आप बताओ क्या आएगी। दिस इज -1। प्यारे दोस्तों -0.1 यहाँ पर कोई है, इसकी नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, बड़ी नहीं लेनी, बड़ी मत ले लेना, जीरो मत बोल देना, स्मॉलेस्ट वैल्यू ये होगी। प्यारे दोस्तों स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, प्यारे दोस्तों देख के बता देना, -1। ध्यान से देख लेना प्यारे दोस्तों, -1.2 की बताओ, सबकी बारी। -1.2 यहां पर होगा, इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू -2 होगी, तो सावधानी से देखना और इसको गलती नहीं करें, इसके लिए नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर लेना और स्मॉलेस्ट वाली वैल्यू लेनी। प्यारे दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा रब कर लूं ताकि मैं अब इसके ग्राफ पर आ जाऊं, ये थोड़ा 11th की बात थी, मैंने बस पुरानी बात रिपीट करी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या मतलब था, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू। प्यारे दोस्तों अगर इसका ग्राफ बनाए, कोई याद दिलाओ ना, हम 11वीं में इसका ग्राफ बनाते थे, किस शेप में बनता था इसका ग्राफ, हमने बड़े सुंदर सुंदर से नाम रखे थे प्यारे दोस्तों। इसका नाम रखा था हमने लॉलीपॉप ग्राफ, जरा ध्यान से देखना, ये दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -1, दिस इज -2। अरे तो कोई बताओ 0 से 0.9 तक कुछ भी पुट करूं इसके अंदर, कहां से कहां तक, 0 से, x की जगह 0 से 0.9 तो कुछ भी पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 डॉट 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 0.9 तो कुछ भी पुट करो 0 आएगी। तो इसको मैं कैसे प्लॉट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, 0 से 0.9 तक, ये होलो सर्कल डाला मैंने, तो 0 से 0.9 तक पुट करूं तो 0 आंसर आता है भाई का। अब फिर दोबारा देखना, 1 से, बिल्कुल ध्यान से देखना, 1 से 1.9 तक कुछ पुट करूं तो नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आएगी, 1। 1 से 1.9 तक कुछ भी पुट करूं तो 1 आएगी, देखना दिस इज 1। 2 से 2.9 तक पुट करूं तो वैल्यू क्या आएगी, 2। तो इसका ग्राफ इसी तरीके से बनता था दोस्तों, और हम इसे कहते थे 11th क्लास में लॉलीपॉप ग्राफ। कैसा ग्राफ, लॉलीपॉप ग्राफ। अब बताओ इसका ग्राफ साबुत बना है या टूट टूट के बना। अरे कब कब टूट रहा है इसका ग्राफ, 1 पे टूटा, 3 2 पे टूटा, 3 पे टूटा, -1 पे टूटा, -1 पे टूटा, -2 पे टूटा। सो मैं कह सकता हूं एट x इक्वल टू ये -2, -1, 1 2 3 0, ये क्या है, इंटीजर, इंटीजर को क्या कहते हैं, जेड, जेड इंटीजर का सिंबल था। फंक्शन इज क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस। प्यारे दोस्तों हम कहेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस। बड़ बहुत मजेदार है प्यारे दोस्तों, जब भी ग्राफ जुड़ के बने तो कॉन्टिन्यूअस, टूट टूट के बने तो डिसकॉन्टिन्यूअस। अब आते हैं थोड़ा सा आगे और इसको बड़े ध्यान से समझना, कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी का देसी मतलब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। प्यारे दोस्तों अब थोड़ा सा एक ग्राफ और लेते हैं और इसको जांच करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैंने एक फंक्शन लिया, एफ एक्स इक्वल टू
पहला फंक्शन लिया प्यारे दोस्तों x और दूसरा लिया x+2। ये फंक्शन लागू होता था, पहला फंक्शन कब लागू होगा? अगर x 0 से छोटा है, 0 की जगह थोड़ा सा बदलते हैं, 1 से छोटा है। दूसरा फंक्शन कब लागू होगा? बिल्कुल ध्यान से देखना, इफ x बड़ा है, इक्वल है 1 के। अब ये बताओ यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये एक है या दो है? या तो ये हो सकता है या ये कब लागू होगा? जब x 1 से छोटा है। ये कब लागू होगा? जब x 1 से बड़ा है। प्यारे दोस्तों अब इसका ग्राफ बनाना है, ट्विन नेचर का फंक्शन है, दो अलग अलग नेचर है इसके, ये और ये विद कंडीशन। तो इसको नया सा ग्राफ है, समझाने के लिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ। प्यारे दोस्तों इसका क्रिटिकल पॉइंट जिस पे ये फंक्शन लगेगा या ये फंक्शन लगेगा वो 1 है। 1 से छोटे पे ये, 1 से बड़े पे या 1 के इक्वल पे ये। तो मैं दोस्तों एक काम करता हूँ, 1 से छोटे कुछ पॉइंट ले लेता हूँ, साथ साथ चलना मेरे। 1 से छोटा में मैंने ले लिया -2, -1, 0। प्यारे दोस्तों ये 1 से छोटे हैं, इसीलिए इन तीनों पे मेरा फंक्शन कौन सा लगेगा बता दो, नीचे वाला या ऊपर वाला? सब ध्यान से करते रहे ना, आप बोलेंगे ऊपर वाला। फिर प्यारे दोस्तों 1 और 1 से बड़े कुछ पॉइंट ले लेते हैं, 1 से बड़े और 1 कुछ पॉइंट ले लें, 1 2 3। इन तीनों पे कौन सा लगेगा? सब बताओ सब बताओ। आप कहेंगे ये तो 1 और 1 से बड़े हैं, इसीलिए यहाँ पर फंक्शन लेंगे x+2। ध्यान से देखना, ध्यान से करते चलना और साथ साथ चलना। प्यारे दोस्तों -2 इसमें पुट कर दूं तो आंसर -2 ही आएगा। ये 1 -1 इसमें पुट कर दूं तो -1। ये 1 से छोटे पर ये वाला फंक्शन लागू होगा, इसीलिए इसी में पुट कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों। 0 पुट कर दूं तो 0। लेकिन 1 और 1 के बड़े पर ये फंक्शन लागू होगा, ये लिख लिया, इसीलिए x की वैल्यू अब मैं इसमें पुट करूंगा। 1 इसमें पुट कर दूंगा तो प्यारे दोस्तों कितना आएगा? 3। 2 इसमें पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा? 4। 3 इसमें पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा? 5। ओके दोस्तों, क्रिटिकल पॉइंट क्या था सब बता दो। 1 1 से छोटे पे ये था, 1 से बड़े पर ये था। अब जरा इसका ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से इसका ग्राफ बनाना, मेरे साथ साथ चलना दोस्तों। तो आई एम मेकिंग इट्स ग्राफ, ध्यान से बनाएंगे इसका ग्राफ बढ़िया सा। दिस इज मेरे को दिस इज 1 2 3 तक जाना है और दिस इज -1 -2। सब करो अच्छे से बनाएंगे। दिस इज 1 2 3 4 5 and this is -1 -2 -3। ओके दोस्तों दैट्स स्टार्ट। अब करते हैं मेकिंग ग्राफ। पहले दोस्तों पहले इसका ग्राफ बना रहा हूँ। ये फंक्शन कब लागू होता था? जब x 1 से छोटा, 1 से छोटे पे लागू है, 1 पे नहीं है, ध्यान से देख लेना। तब -2 पे -2 देखना, मेरा पहला पॉइंट ये रहा। -1 पे -1 दूसरा पॉइंट ये रहा। 0 पे 0। प्यारे दोस्तों ये वाली जो लाइन है ये कब लागू होगी? जब 1 से छोटा हो। 1 पे लागू नहीं होगी, x 1 से छोटा हो। तो ध्यान से देखना, मैं ग्राफ बना रहा हूं, इस तरफ मैंने एरो बनाया, लेकिन ये लाइन मैंने 1 तक डाली है, लेकिन 1 पर मैंने होलो डाल दिया। ये होलो बड़ा कीमती है। होलो का मतलब 1 पर ये ग्राफ नहीं है, 1 पर ये नहीं है, 1 से छोटे पे है ये लाइन। ये वाली लाइन कब लागू होगी? 1 से छोटे पर। तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग इट होलो। अब जरा ध्यान से देखना, मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूं। अब इसका ग्राफ बनाऊंगा दोस्तों। ये लाइन कब लागू होगी? एक या एक के बाद पे, एक से छोटे पर नहीं होगी। 1 पे आंसर क्या था प्यारे दोस्तों? 3। देखना ये, और 1 पे ये लागू है, इसीलिए देखना मैं होलो बनाऊं या डार्क बनाऊं। डार्क बना रहा हूं क्योंकि 1 पे ये शामिल है। 2 पे 4, 3 पे 5। प्यारे दोस्तों इसको मैं ज्वाइन करके मिला दूं तो देखना ये इंडिकेट करता है, ये मेरा ग्रीन वाला ग्राफ, दैट इज y इक्वल टू x+2। ये कब लागू हो रहा है? जब x 1 से बड़ा हो। ये येलो वाला ग्राफ ये कब लागू होगा? ये y इक्वल टू x जब 1 से छोटा हो। प्यारे दोस्तों ग्राफ मैंने बना दिया, आप देख के बताओ ग्राफ साबुत बन रहा है या बीच में टूट गया? बड़े ध्यान से देखना, कंसेप्ट निकालेंगे इससे। आप सब कहेंगे टूट गया, मैं पूछता हूँ कब टूटा? -1 पे, -2 पे या 1 पे? आप कहेंगे ग्राफ को देख के प्यारे दोस्तों, कहेंगे एट x इक्वल टू 1। 1 पे टूटा है दोस्तों, ये 1 पे नहीं है जुड़ा हुआ। सो एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों, ग्राफ को देख के कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी बताई जा सकती, पर प्यारे दोस्तों ग्राफ बनाना एक बड़ा प्रोसेस है, इसका कुछ छोटा तरीका भी होना चाहिए। आइए इसका थोड़ा छोटा सा तरीका बनाते हैं। प्यारे दोस्तों इसको बड़े ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों आप बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना।
क्रिटिकल पॉइंट प्यारे दोस्तों, कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी का जांच हम कहां करेंगे? इस क्वेश्चन को देखो, इसको देखो, एक फंक्शन कब टूट रहा था, सब ध्यान से इसको देख के बताओ। आप कहेंगे वन पे टूट रहा था। तो डिसकंटिन्यूटी का क्वेश्चन किस पे चेक जारी होता है? एट एक्स इक्वल टू वन। कोई वन से पहले कह दे, कोई बोले -1 -3 -4 पे स्ट्रेट लाइन है प्यारे दोस्तों, स्ट्रेट लाइन कॉन्टिन्यूस होती है। वन के बाद स्ट्रेट लाइन है, डिफरेंट स्ट्रेट लाइन है, वन के बाद वाली भी स्ट्रेट लाइन कॉन्टिन्यूस होती है। वन पे टूट रहा है, जिस पे फंक्शन टूटे उसी पर डिसकंटिन्यूटी का सवाल खड़ा होगा। ध्यान से सुन लेना, दिमाग खोल के अच्छे से नोट बना लो, कब डिसकंटिन्यूटी का सवाल खड़ा होगा? से फंक्शन टूटे, उसमें ही डिसकंटिन्यूटी का सवाल खड़ा होगा। अब बात करते हैं जरा, ये डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि ये जुड़ के नहीं बन रहा। अरे दोस्तों, ये कब कॉन्टिन्यूअस होगा? बड़े ध्यान से सुनना। ये वन जो पॉइंट है, दैट दिस वन इज कॉल्ड ए। इसको मैं कह देता हूं अपने शब्दों में ए। प्यारे दोस्तों, जब ए से निन्ना सा, दिस ए से निन्ना सा छोटा सा पॉइंट, मैं इसको दोबारा से रब करके बनाता हूं, थोड़ा सा प्रेजेंट हो सकेगा। तीन चीजें ध्यान से सुनना, ए से निन्ना सा छोटा वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट, और ए से निन्ना सा बड़े वाला पॉइंट, ये तीनों इक्वल हो जाए। मान लो सपोज करो ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल जाए, तो सब बता दो ये दोनों पॉइंट अगर मिल जाए तो डिसकंटिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस? कॉन्टिन्यूअस होगा प्यारे दोस्तों। ये तीनों पॉइंट मिल जाए तो क्या कंडीशन थी? ये कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन है, बिल्कुल ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों। क्रिटिकल पॉइंट वन या ए जिस पे टूटा, उससे निन्ना सा छोटे को कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कहते हैं? सब चिल्ला के बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। जिस पॉइंट पर फंक्शन टूट रहा है उससे निन्ने से छोटे को कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, उससे निन्ने से बड़े को कहते हैं राइट हैंड लिमिट। दिस वन इज प्यारे दोस्तों, और ए पर एग्जैक्टली ए पर उसे कहते हैं एफ ए। वन पर ये तीनों चीज बराबर हो, ये तीनों चीज, ये और ये, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, निन्ना सा छोटा, निन्ना सा बड़ा, राइट हैंड लिमिट, एंड दिस इज कॉल्ड एफ ए। ये तीनों चीजें अगर बराबर होंगे तब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होंगे, अदरवाइज फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होंगे। प्यारे दोस्तों, दोबारा से चर्चा करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब, बड़े ध्यान से देखना, एफ एक्स। क्रिटिकल पॉइंट क्या था जिस पे टूट रहा था? ए पर। ए को हमने क्या बोला था? वन। तो एक वन की जगह हम ए लिख रहे हैं। एक्स टेंड्स टू वन से या ए से निन्ना सा छोटा, निन्ने से छोटे को कहते हैं, ध्यान से देखना, ए माइनस नहीं, माइनस ए नहीं लिखा मैंने। ए नेगेटिव का क्या मतलब है? ए मैं दोबारा से लिखता हूं इस बात को, ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा? ए नेगेटिव। इसका मतलब ए छोटा है निन्ना सा, एक्स छोटा है निन्ना सा ए से। क्या मतलब है इसका? एक्स छोटा है ए से निन्ना सा। सो प्यारे दोस्तों, राइट हैंड लिमिट का मतलब सबने 11th में किया होगा, बता दो अब। राइट हैंड लिमिट में निन्ना सा बड़ा, तो एक्स टेंड्स टू क्या लिखेंगे? ए पॉजिटिव एफ एक्स और फिर एफ ए। अगर ये तीनों बराबर हो तो कॉन्टिन्यूअस, और तीनों बराबर नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस। तीनों बराबर नहीं है तो ग्राफ के तीनों पॉइंट मिल नहीं रहे, डिसकंटिन्यूअस, और बराबर है तो कॉन्टिन्यूअस। प्यारे दोस्तों, अब इसके कुछ स्मार्ट क्वेश्चनों को लेते हैं। बेस कंसेप्ट को अच्छे से समझना, बढ़िया से करना, ये धाकड़ से धाकड़ क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों, आगे चलते, आई एम टेकिंग माई, मैं अभी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने रख रहा हूं प्यारे दोस्तों। बहुत सावधानी से, बहुत प्यारे से, बहुत स्मार्ट से क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनो प्यारे दोस्तों। जानबूझ के फर्स्ट से नहीं कर रहा, सिक्स से कर रहा हूं, सब ध्यान से देखो। एफ एक्स इक्वल टू दिया है 2x+3। अरे ये फंक्शन कब लागू होगा? आप बुक खोल के बैठो ना दोस्तों, देखो ना। इफ x छोटा है और बराबर है 2 के, वाओ, ये फंक्शन लागू होगा जब x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2। फिर दोस्तों, दूसरा फंक्शन मुझे दिया 2x+3, ये कब लागू होगा? अरे ये दिया है x जब बड़ा है 2 से। अब सब ध्यान से देखो, ये फंक्शन अब सब देख के बताओ किस पर टूट रहा है? प्यारे दोस्तों, आप कहेंगे दो से छोटे पर ही है, दो से बड़े पर ही है, तो ये तो दो पर टूटा। अरे दोस्तों, दो से पहले एक स्ट्रेट लाइन है, मैं शायद एक साइन गलत डाला, मैं उसे सही कर लूं। ये ध्यान से करना, इसको सही कर लेना, ये बीच में साइन माइनस का था। प्यारे दोस्तों, अब दो से पहले भी स्ट्रेट लाइन है, दो से बाद में भी स्ट्रेट लाइन है, दो पे टूट रहा है फंक्शन, तो दो पे चेक करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, कौन से का चेक डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट निकालना है। तो प्यारे दोस्तों, हम किस पे चेक कर रहे हैं? एट एक्स इक्वल टू 2 पे, 2 पे टूटा ना, 2 पे चेक कर रहे हैं। अब तीन चीजें होनी चाहिए प्यारे दोस्तों, कौन कौन सी तीन चीजें? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट,
और एफ ए कोई बता दो ए का क्या है यहाँ पर, किस पे टूटा, दो पे टूटा तो ए की वैल्यू 2। अगर ये तीनों इक्वल आ जाए तो कॉन्टिन्यूस, अगर इक्वल नहीं आए तो डिसकॉन्टिन्यूस। अब मैं एक एक करके करूंगा, सब मेरे साथ साथ चलेंगे, ध्यान से चलेंगे। पहली बार कर रहे होंगे कुछ मेरे मित्र, कईयों ने 11वीं में मेरे साथ, मैं 11वीं में सिखा चुका था, किया होगा, चिंता नहीं, मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा। प्यारे दोस्तों, लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब था, बिल्कुल सावधानी से देखना। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स। कोई बता दो यहाँ ए क्या है। प्यारे दोस्तों, ए बोले तो 2 है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव। अब प्यारे दोस्तों, सबसे धाकड़ बात है, सब ध्यान से देख लो, यहाँ तक लेफ्ट हैंड लिमिट का जस्ट मैंने फॉर्मूला लिखा, ए की वैल्यू यहाँ क्रिटिकल पॉइंट 2 है, 2 पुट कर दी। अब 2 नेगेटिव का मतलब बताओ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक्स छोटा है 2 से। दोबारा बोलो क्या है, तेज से बोलना है, चिल्ला के बोलना है, ताकि बैठ जाए क्लास के एंड तक दिमाग में बात। एक्स छोटा है 2 से। अब सबसे मैं पूछता हूँ, यहाँ एफ एक्स लिखना है, एफ एक्स का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ कह रहा है दोस्तों एक्स 2 से छोटा है, तो प्यारे दोस्तों एक्स 2 से छोटा देखना, ये लिखा है ना, इसीलिए बताओ ये दोनों फंक्शन लूंगा या ये वाला लूंगा, ये वाला लूंगा, क्योंकि लिखा ही है एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव। इसका क्या मतलब, एक्स छोटा है निन्नासा 2 से। हम गीत गाते थे 11वीं में, ये याद होगा आपको, एक्स छोटा है निन्नासा 2 से, तो ये दोनों में कहाँ लगा, ये वाला, तो ये वाला फंक्शन ले लिया। प्यारे दोस्तों, एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव, क्या फंक्शन ले लूं, 2x+3। प्यारे दोस्तों, बस ये नेगेटिव का इतना ही मतलब है। अब इसमें कोई बता दो, लिमिट पुट करनी है, एक्स की जगह क्या पुट करना है, अभी लिमिट का क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। दो पुट करना है, 2 नेगेटिव का और कोई मतलब नहीं है, बस 2 से निन्ना सा छोटा है, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी 2 ही है, तो 2 इसमें पुट कर दें प्यारे दोस्तों एक्स की जगह, तो 2 × 2 + 3। कोई बता दो फाइनल क्या आ गया। प्यारे दोस्तों, मजा आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई मेरे पास 7। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब कोई बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद कौन सी लिमिट सॉल्व करें। अरे अब करते हैं राइट हैंड लिमिट। अब बिल्कुल राइट हैंड लिमिट को बताना, लिमिट एक्स टेंड्स टू, बता दो ए नेगेटिव या ए पॉजिटिव, आप सब बोलेंगे ए पॉजिटिव एफ एक्स, यही था ना भैया। प्यारे दोस्तों, अब बताओ क्रिटिकल पॉइंट यहाँ 2 है, तो मैं ए की जगह क्या पुट कर दूं, 2 पुट कर दूं ना भैया, साथ साथ करना प्यारे दोस्तों। अरे प्यारे दोस्तों, अब बताओ 2 पॉजिटिव का क्या मतलब, यहाँ 2 नेगेटिव का क्या मतलब था, एक्स छोटा है निन्ना सा 2 से, बोलते रहना, इसका मतलब बताओ, आप सब बता पाओगे। एक्स पॉजिटिव का मतलब बड़ा है निन्ना सा 2 से। प्यारे दोस्तों, कहाँ लिखा है 2 से बड़ा, देखना यहाँ पे लिखा है, इसीलिए मैं आपकी बार ये वाला फंक्शन ले लूं, तो माय फंक्शन इज 2x-3। इसमें ये वाला और इसमें नीचे वाला फंक्शन क्यों लिया, इसे ध्यान से समझ लेना। पुट करो दोस्तों, 2 × 2 - 3। कोई बता दो फाइनल आंसर क्या आ गया, 4 - 3 दैट इज 1। आगे चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, राइट हैंड लिमिट निकाल ली। कोई बता दो अब क्या निकालना है, कुछ और या एफ ए। ए क्या है प्यारे दोस्तों, 2 है। अच्छा एक बार बताओ यहाँ एफ टू की वैल्यू निकालनी है, 2 से निन्ना सा छोटा है बड़ा है, या कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, तो बताओ छोटा है बड़ा है या इक्वल है। प्यारे दोस्तों, अब तो इक्वल है, ध्यान से देखना, एक्स 2 के इक्वल कहाँ है, देखो इक्वल का साइन यहाँ पे नहीं है, इसमें लिखा है यहाँ पे इक्वल का साइन ये रहा, तो ये वाला फंक्शन लूंगा इसमें जहां इक्वल लिखा हो, तो क्या है, कौन सा फंक्शन लूंगा, 2x+3। ये तो एफ एक्स की वैल्यू लिख दी मैंने, अब मैं तो एफ टू चाहता हूँ निकालना, 2 पे इक्वल वाला लेना था ना प्यारे दोस्तों, तो 2 × 2 + 3, ये तो 7 आ गया। प्यारे दोस्तों, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, पहला लेफ्ट हैंड लिमिट का तीनों इक्वल है, अरे दो इक्वल है, लेकिन दो से बात नहीं बनेगी, तीनों इक्वल होने चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, बराबर नहीं है एफ टू के, राइट हैंड लिमिट एफ टू के बराबर नहीं है। सो क्या कह दूं प्यारे दोस्तों, कब चेक किया हमने, जब टूटा, बोले तो 2 पे फंक्शन बराबर नहीं है, तो बताओ ग्राफ साबुत बनेगा या टूट टूट के बनेगा। प्यारे दोस्तों, टूट टूट के बनेगा, इसीलिए मैं कह सकता हूं एट एक्स इक्वल टू 2 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। दिस इज सो इम्पोर्टेंट प्यारे दोस्तों, अच्छे से करना, ध्यान से करना, जम के करना, बढ़िया से करना, समझदारी से करना। बहुत शानदार से क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको करने में, सब ध्यान से करेंगे, अच्छे से करेंगे। क्या मैं अब रब कर दूं, सब करो अच्छे से, सब करो साथ साथ करना, तीन चीजें बराबर हो। किस पॉइंट पे चेक करेंगे, जब टूटा, जिस पॉइंट पे टूटा उस पे डिसकंटिन्यूटी का सवाल होता है, उस पॉइंट पर चेक किया जा सकता है। तीन चीजें, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए इक्वल है तो कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज उस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस। एक और लेता हूं क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, मैं पहुंचा क्वेश्चन नंबर 8 पे।
मैं जानबूझ के छठे के बाद आठवां ले रहा हूँ। कोई याद दिलाओ आठवां क्वेश्चन करने के लिए पहले। चलो पहले क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। एफ एक्स इक्वल टू देख के बताओ। मॉड एक्स अपॉन एक्स। अरे ये कब लागू होना था फंक्शन? जब एक्स, देखना क्या लिखा है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब एक्स जीरो के बराबर। प्यारे दोस्तों दूसरा कब लागू हो रहा था? जब एक्स बराबर हो जीरो के। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, पहले जब भी अब सारे मोड वाले क्वेश्चन कराऊंगा, सुनना बिल्कुल ध्यान से, समझ समझ के करना। प्यारे दोस्तों मॉड एक्स की क्या डेफिनेशन थी? छठी आठवीं क्लास में हमने पढ़ती थे, क्या पढ़ते थे? माइनस एक्स। ये माइनस एक्स कब होती थी? जब एक्स छोटा हो जीरो से। एक्स जीरो से छोटा हो तो माइनस। प्यारे दोस्तों और प्लस एक्स कब होती थी? जब एक्स बड़ा हो या बराबर हो जीरो के। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्यारे दोस्तों अगर यहाँ पे लिखा होता जीरो से छोटा, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा होता जीरो से छोटा, तो मैं लिख देता इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग माइनस एक्स। अगर यहाँ लिखा होता जीरो से बड़ा, तो मैं लिख देता प्लस एक्स। अब बड़े ध्यान से सुनना, इसको समझते हैं। क्या लिखा है? जीरो से छोटा, जीरो से बड़ा, या एक्स जस्ट लिखा है एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो? अरे दोस्तों जब एक्स जीरो के बराबर नहीं है तो इसका मतलब दो चीजें इसमें आती हैं। क्या दो चीजें आती हैं? एक्स एक से जीरो से छोटा भी हो सकता है, या एक्स जीरो से बड़ा भी हो सकता है। तो दो बातें हो गई। प्यारे दोस्तों जब जीरो से छोटा हो तो प्यारे दोस्तों इस डेफिनेशन को देख के लिखना माइनस वन, माइनस एक्स आना चाहिए। एक्स जीरो से बड़ा हो तो प्लस एक्स आना चाहिए। मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ और मोड की डेफिनेशन लिखूंगा, जरा ध्यान से देख लेना। यहाँ पे लिखा है एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? एक्स जीरो के बराबर नहीं है, तो जीरो से छोटा भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है। प्यारे दोस्तों मैं इसको डिफाइन करूंगा। तो नीचे वाली चीज तो मैंने एज इट इज लिखी, उसमें तो क्लियर था। इसके दो केस थे। क्या क्या दो केस थे? सब बिल्कुल ध्यान से देखना। इसके दो केस थे। क्या क्या दो केस थे? पहला केस एक्स जीरो से छोटा हो सकता है, या दूसरा केस एक्स जीरो से बड़ा हो सकता है। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब दो केस। यार दोस्तों कोई बता दो जीरो से छोटा हो, इस डेफिनेशन को देख के बताना। तो मॉड एक्स की जगह क्या लिखूं मैं? आप बताएंगे माइनस एक्स लिखेंगे। देख लो भैया माइनस एक्स लिखा है ना। तो प्यारे दोस्तों मैं ऊपर मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स लिखा, इस कंडीशन के अंदर। इस कंडीशन की चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूँ। अपॉन अपॉन एक्स मॉड को डिफाइन कर। अरे दोस्तों अब जरा वापस आओ, दूसरी कंडीशन देखना। एक्स क्या था दूसरी कंडीशन में? जीरो से बड़ा। जब जीरो से बड़ा होता है तो कोई बता दो क्या होता है? मॉड एक्स का मतलब माइनस एक्स या प्लस एक्स? आप सब कहेंगे जी प्लस एक्स होता है। तो प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना। तो दिस इज सो इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों। नॉट इक्वल टू जीरो को मैंने दो भागों में बांट लिया, जीरो से छोटा और जीरो से बड़ा। जीरो से छोटे पर नेगेटिव, जीरो से बड़े पर पॉजिटिव, दोनों चीजों को लिया। पहले मैं मोड को डिफाइन कर रहा हूँ, कोई कॉन्टिन्यूटी को नहीं कर रहा। पहले फंक्शन तो ठीक ढंग से कर लूं। अरे ये तो मजा आ गया, कट पिट के कोई बताओ ना, इन दोनों को काट दूं तो क्या आ जाएगा? माइनस है। ये कब होगा? जब एक्स जीरो से छोटा। ये कट गया प्यारे दोस्तों, ये क्या आएगा? प्लस वन। साथ साथ करते रहे ना। जब एक्स जीरो से बड़ा होगा, और जीरो पे क्या होगा? जब एक्स इक्वल टू जीरो। तो प्यारे दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉड एक्स की ये एट क्लास की डेफिनेशन। अब मुझे नॉट इक्वल टू जीरो दिया, सब साथ साथ करो, साथ साथ करो। नॉट इक्वल टू जीरो का क्या मतलब? जीरो से छोटा भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है। जीरो से छोटा होगा तो माइनस एक्स लिख दूं मैं मॉड की जगह, और जीरो से बड़ा होगा तो मॉड एक्स की जगह प्लस एक्स लिख दूं। तो मैंने ये इसमें भी यूज किया, इसमें भी यूज किया। बस जीरो से छोटा था तो मॉड एक्स हटा के माइनस एक्स लिखा, जीरो से बड़ा था तो प्लस एक्स लिखा। काट पीट के देखा तो ये तो वन, और ये माइनस वन आ गया। सो मैंने डिफाइन कर लिया, इस फंक्शन को पहले डिफाइन किया। प्यारे दोस्तों अब सावधानी से चलना। अब कॉन्टिन्यूटी की बात करूं। तीन चीजें कोई याद दिला दो क्या क्या निकालनी थी प्यारे दोस्तों? पहली चीज निकालनी थी लेफ्ट हैंड लिमिट। अरे दोस्तों सब बताओ ये फंक्शन कब टूट रहा है? बिल्कुल ध्यान से देखो, जीरो पे टूट रहा है, जीरो से छोटा, जीरो से बड़ा और जीरो के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स, ये था प्यारे दोस्तों। ए क्या है यहाँ पर? जीरो पे टूटा तो जीरो है ना भैया। एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। कोई बता दो ना इसका मतलब, गा के बताना, सब मित्र मिल के बोलेंगे। एक्स छोटा है निन्ना सा जीरो से। प्यारे दोस्तों जब x जीरो से निन्ना सा छोटा है, इन तीनों में से सब देख के बताओ ना कौन सा लगेगा? दोस्तों यही लिखा है ना, निन्ना से छोटा है जीरो से। तब मैं ये वाला लगाऊंगा वैल्यू, एंड दिस इज माइनस।
प्यारे दोस्तों x कहीं होता तो मैं उसकी जगह 0 पुट करता, x तो कहीं है ही नहीं, सो माय आंसर इज माइनस। लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, मजेदार सा था, ध्यान से चलना। अब राइट हैंड लिमिट, ये सेम क्वेश्चन 11वीं में किया था दोस्तों हमने। लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, कोई बता दो किस चीज पे टूटा, जीरो पे, तो a की वैल्यू जीरो। लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव। अब इसका मतलब देखते हैं, इसका मतलब क्या है, x बड़ा है जीरो से, क्या है इसका मतलब, सब बोलेंगे x बड़ा है जीरो से। अरे x बड़ा है जीरो से, देखना यहाँ लिखा है ना, तो इसका फंक्शन क्या लिखूंगा, +1। प्यारे दोस्तों x कहीं होता तो मैं जीरो पुट करता, है ही नहीं। कोई बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है या अनइक्वल है, अरे अनइक्वल है, फिर भी बताओ, छोड़ू या तीसरी बात भी प्रूफ करके दिखानी है, तीसरी भी करनी है। कोई बताना इक्वल वाला कौन सा फंक्शन लूं, ये वाला, अरे इक्वल तो आखिरी में है, तो वो वाला ले लूंगा, जीरो। और x की जगह ए बोले तो जीरो पुट कर दूं, कहीं x होता तो पुट होता, तो भैया ये तो जीरो आ गया। सो मैं देख के बताओ ये तीनों चीजें इक्वल या अनइक्वल। सो लेफ्ट हैंड लिमिट अनइक्वल है राइट हैंड लिमिट, और ये अनइक्वल है एफ, ए की जगह मैं जीरो लिख दूं ना, जीरो पर चेक कर रहा हूँ ना। तो जब भी अनइक्वल हो जाए ये, तो मैं क्या लिखूंगा, एट एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। सो वंडरफुल प्यारे दोस्तों, अच्छे से करना, मॉड वाले क्वेश्चन स्टार्ट किए, दोबारा से देख लेना। मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती थी, एक्स जब जीरो से छोटा हो माइनस एक्स, एक्स जब जीरो के बड़ा या बराबर या जीरो से बड़ा हो तो प्लस एक्स। यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो था, तो मैं इसके दो ही टुकड़े कर सकता हूँ, एक्स जीरो से छोटा है और जीरो से बड़ा, जीरो तो नहीं ले सकता ना इसमें, तो जीरो से छोटे पर नेगेटिव एज पर द डेफिनेशन, और जीरो से बड़े पर पॉजिटिव लिया और सिंप्लीफाई। अब जीरो पे टूट रहा है, तो जीरो पे लेफ्ट राइट लिमिट देख ली मैंने, अनइक्वल आ गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब चलते हैं आगे, सावधानी से करना, समझ के करना, जम के करना। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नाइन्थ क्वेश्चन। व्हाट इट सेज नाइन्थ क्वेश्चन में, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन, नाइन नहीं लेता प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा पहले कंसेप्चुअल बात लेते हैं, बीच में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था सेवंथ, पहले वो लेता हूँ, अब बहुत सावधानी से सुनो। एफ एक्स इक्वल टू, क्या फंक्शन था, मॉड एक्स प्लस थ्री, ये कब लागू हो, ये कब लागू होगा, जब एक्स छोटा है माइनस थ्री से। सब देख लो किससे छोटा है, माइनस थ्री से। प्यारे दोस्तों दूसरा फंक्शन, ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, -2x। प्यारे दोस्तों ये कब लागू होगा, ये लागू होगा जब x बड़ा है -3 से और छोटा है 3 से। अरे वाह वाह, एक और दिया प्यारे दोस्तों, 6x+2, ये कब लागू होगा, जब x बड़ा है, इक्वल है 3 के। प्यारे दोस्तों देखना इक्वल का साइन यहाँ भी लिखा है ना। अच्छा पहले आप जरा ध्यान से सुनना, पहले क्वेश्चन के अंदर कहता है कॉन्टिन्यूटी है डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करो। कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए पहले क्वेश्चन को देखो, क्या मॉड आया, बोलो हाँ या ना, आप बोलेंगे आया, तो पहले मॉड की डेफिनेशन लिखेंगे। मॉड की डेफिनेशन सब बताएंगे, सब पहले रुको और मेरी बात को सुनो। मॉड की डेफिनेशन क्या होती है, -x कब, जब x छोटा हो किससे प्यारे दोस्तों, जीरो से, +x जब x बड़ा हो जीरो से। पिछले क्वेश्चन में मुझे मॉड x लिखा था और लिखा था साथ में x इज नॉट इक्वल टू जीरो। x इज नॉट इक्वल टू जीरो को मैंने दो टुकड़े करे, क्या क्या टुकड़े किए बता दो, x जीरो से छोटा है और x जीरो से बड़ा है। इसके अंदर मैंने लिख दिया ये -x और इसमें मैंने लिख दिया +x, इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या था। यार दोस्तों इसको चेक करो, क्या लिखा है, x छोटा है -3 से। अब ऐसी डेफिनेशन नहीं आ रही, नॉट इक्वल टू जीरो नहीं लिखा, क्या लिखा, x छोटा है -3 से। जब -3 से छोटा है, कौन कौन सी कंडीशन इसको फुलफिल कर रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाली है, लेस देन जीरो वाली, अरे ये तो -3 से छोटा, तो ये तो जीरो से नेगेटिव वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। सो इसीलिए प्यारे दोस्तों बताओ इस मॉड का मतलब +x लिखूं या -x लिखूं, ध्यान से देखो, इसका मतलब यही है ना भैया, x छोटा है -3 से, तो इसका मतलब x जीरो से छोटा है, तो इसीलिए इस मॉड का डेफिनेशन ये वाली होगी, तो मैं इसकी जगह -x लिख रहा हूँ। पहले मॉड आया तो मॉड को हटाना, पहले ये माइनस क्यों लिखा, पिछले में दोनों लिखे थे, अभी खाली माइनस लिखा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया प्यारे दोस्तों मैंने। साथ साथ चलना, बढ़िया से चलना, मजे से चलना। और तीसरा क्या था, 6x+2, ये कब लागू होगा, जब x बड़ा हो बराबर हो 3 के। ओके जी।
अब चलते हैं, अब दूसरी बात, पहले तो मॉड आ जाए तो मॉड की डेफिनेशन से पहले या तो प्लस या केवल माइनस या दोनों लिखना डेफिनेशन से। यहाँ जीरो से छोटा है लिमिट के, यहाँ पे एक्स कंडीशन के अकॉर्डिंग, इसीलिए केवल माइनस लिखा। पिछले में छोटा बड़ा दोनों था, इसीलिए एक में माइनस एक में प्लस लिखा था। अब आगे चलते हैं, अब दूसरी बढ़िया बात ध्यान से सुनो। अब इसको देख के बताओ ये फंक्शन कब कब टूटा। प्यारे दोस्तों -3 पे टूटा, बिल्कुल ध्यान से देखना, -3 से छोटा और बराबर यहाँ पे, और -3 पे बड़ा और बराबर यहाँ पे। क्या प्यारे दोस्तों -3 पे टूटा या अब 3 पे भी टूट रहा है, देखना ये वाली x छोटा है 3 से, x बड़ा है और इक्वल है 3 पे। प्यारे दोस्तों ये दो जगह टूट रहा है, ध्यान से सुनना, दो जगह, कब कब, -3 पे और 3 पे। इसीलिए इस क्वेश्चन को दो पॉइंटों पे चेक करना होगा, मैंने दो पार्ट बना लिए। सबसे पहले किस पे चेक करें, एट x इक्वल टू -3। तीन चीजें थी प्यारे दोस्तों, सबको पार्टिसिपेट करना है, मजे से बता पाएंगे। पहली चीज लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ ना प्यारे दोस्तों, माइन एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, ए नेगेटिव, कोई बता दो, ए नेगेटिव लिखूं मैं, और एफ एक्स। ए यहाँ पर क्या है, क्या किस चीज पे ले रहे हैं, जिस पे टूटा, किस किस पे टूट रहा है, -3 पे और 3 पे, मैं -3 को ले रहा हूं अभी। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 नेगेटिव। प्यारे दोस्तों कोई प्यारा बता दो, -3 नेगेटिव का क्या मतलब है। एक्स, ध्यान से बोलना है, सबको बोलना है, कोशिश करना है, एक्स छोटा है -3 से। प्यारे दोस्तों एक्स छोटा है -3 से, देखना यहाँ लिखा है ना, तो ये वाला फंक्शन ले लूं, क्या फंक्शन लिखूंगा, -x+3। प्यारे दोस्तों बता दो एक्स के लिए क्या पुट करना है, -3, -3 इसमें पुट करूंगा तो एक माइनस और ए माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, बता दो क्या आ गया, 6। दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। आओ जी प्यारे दोस्तों राइट हैंड लिमिट, बिल्कुल ध्यान से देखना है, समझना है ध्यान से। फॉर्मूला लिखो, x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx। प्यारे दोस्तों -3 पे जांच कर रहे हैं हम सारी, तो a की जगह में क्या लिख दूं प्यारे दोस्तों, -3 पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है, सब बताएंगे, सब बताएंगे, मिलके बोलेंगे, हाथ पे हाथ करते चलेंगे। x बड़ा है -3 से, क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों, सब बोले, x बड़ा है -3 से। अरे प्यारे दोस्तों x बड़ा है -3 से, देखना यहाँ तो लिखा है छोटा, इसमें देखो, इसमें का x बड़ा है -3 से, इसीलिए प्यारे दोस्तों ये वाला फंक्शन ले लो, देखना यही आएगा ना। इसमें -3 पुट करके कोई बता दो क्या आ गया, -3 पुट कर दो तो 6 आ गया ना प्यारे दोस्तों। सब ध्यान से करना, अच्छे से करना, जम के करना। यहाँ भी क्या आया था, कोई देख के बताना, इस तरफ भी 6 ही आया था। अरे बराबर आ गए, अरे कोई बताओ, दो चीजें बराबर होनी चाहिए, तीन, अरे तीन बराबर आने चाहिए। अरे -3 के, अच्छा इक्वल वाला लेना है, अरे इक्वल वाला तो ये भी है और ये भी है, लेकिन हम किस पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे देखो -3 पे, -3 पे इक्वल वाला देखना, यही साइन है ना, यहाँ पे देखो, तो इसीलिए यही वाला फंक्शन लूँ ना। सो -x+3। अब इस पे ए क्या है प्यारे दोस्तों, -3, वो इसमें पुट कर दूं, तो -3+3 प्यारे दोस्तों 6 आ गया। सब देख लो ये, अरे भैया ये तो तीनों इक्वल हो गए। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f-3 तीनों इक्वल है, तो क्या कह सकता हूं, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूस है। कब चेक किया था अभी, -3 पे, -3 पे कॉन्टिन्यूस, क्या इतना आ गया। प्यारे दोस्तों दोबारा बताओ, ये -3 पे टूटा था या 3 पे भी टूटा था। अरे आप सब बोलेंगे भैया 3 पे भी टूटा है। चलो दोस्तों अब 3 की बात करते हैं, अब बात कर रहे हैं दूसरी, एट x इक्वल टू 3, 3 पे भी टूटा है, इसीलिए 3 पे भी लेंगे। अब सावधानी से करना, मजा आएगा, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया से। अब मुझे विश्वास है आप करा देंगे दोस्तों। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, सब बोलो, सब बोलो, फॉर्मूला क्या लिखूं, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx। सब बताओ, सबको बताना है a की वैल्यू क्या है, अरे 3 है दोस्तों, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। अरे इसका मतलब कोई प्यारा बता दो ना, x क्या है, माइनस का मतलब छोटा है 3 से। अरे x छोटा है 3 से, कहाँ लिखा है जरा देखो, यहाँ पे लिखा है ना x छोटा है 3 से, तो फंक्शन यही लूंगा ना प्यारे दोस्तों, दिस इज -2x। प्यारे दोस्तों 3 इसमें पुट कर दो, 3 इंटू -2 क्या आ जाएगा, देखना 6, 3 ही पुट करेंगे ना, ऊपर वाले नेगेटिव का मतलब तो निन्ना सा छोटा है, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3। तो यार प्यारे दोस्तों लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब किसकी बारी, राइट हैंड लिमिट की। सब ध्यान से करेंगे, सब ध्यान से करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx। प्यारे दोस्तों लिमिट x टेंड्स टू a की वैल्यू ध्यान से देख के बताओ, 3
पे टूटा हुआ देख रहे हैं तो 3 पॉजिटिव। सबको बतानी है, इसका मतलब बताओ ना, अरे मजे से बताओ ना, गा के बताओ ना। एक्स बड़ा है 3 से, अरे एक्स बड़ा है 3 से यहाँ पे लिखा है, तो मैं ये वाला फंक्शन लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 6x प्लस, अरे कोई बता दो अब x की जगह क्या पुट करना है, 3 पुट करना है दोस्तों। तो क्या बन गया? 18 प्लस 2 20। अरे ये तो अनइक्वल आ गया, अब इक्वल वाला लेते हैं। प्यारे दोस्तों 3 पे कब इक्वल है देखना, इक्वल एक तो यहाँ लिखा था एक यहाँ पे, लेकिन 3 पर जांच कर रहे हैं हम, इसीलिए ये वाला लेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या लेंगे? 6x+2। प्यारे दोस्तों मैं इसमें 3 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा? 20। अरे ये तीनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। अच्छा अब इसने क्वेश्चन के अंदर मुझे क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछा? कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी? अरे डिसकॉन्टिन्यूटी पूछी है तो मेरा फाइनल आंसर तो ये हुआ ना, कॉन्टिन्यूटी थोड़ा ना पूछी है। तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू। तो वंडरफुल, मजे से करना है, जंप के करना है। दिस इज स्मार्टर क्वेश्चन। -3 पे भी टूटा, 3 पे भी टूटा, तो -3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए चेक किया, और 3 पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए चेक किया। प्यारे दोस्तों 8 क्वेश्चन हम कर चुके, 9th बिल्कुल वैसा ही है। आ जाओ दोस्तों मजेदार 10th पे पहुंचते हैं। अब मुझे विश्वास है मेरे को आप कराओगे, आप बोलते रहना, बेशक मैं सुनूं या नहीं सुनूं, मन से आपके सुन लूंगा दोस्तों, पर बड़े ध्यान से आप बताते चलना। एफ एक्स इक्वल टू x+1। अरे ये कब लागू होगा? सब देखो सब देखो, जब x बड़ा हो बराबर हो, मैं ठीक लिखता हूँ इसको, x बड़ा हो और बराबर हो किसके? 1 के। अरे दूसरा फंक्शन क्या है? x² + 1। अरे ये कब लागू होगा? जब x छोटा हो 1 पे। अच्छा सब बताओ किस पे टूटा फंक्शन? 1 पे। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट सबको बताना है। क्या फॉर्मूला था? लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स, यही था ना प्यारे दोस्तों? अरे ए क्या है? 1 है ना, 1 पे जांच रहे हैं, 1 पे टूटा क्योंकि। कोई बता दो 1 नेगेटिव का क्या मतलब है? अरे सब बोलेंगे सब बोलेंगे, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है x छोटा है निन्ना सा 1 से। प्यारे दोस्तों 1 से निन्ना सा छोटा है, देख के बताओ ऊपर वाला फंक्शन या नीचे वाला? अरे ये लिखा है x छोटा है 1 से, तो यही वाला पुट कर दूं ना। अरे इसका मतलब x की वैल्यू क्या है प्यारे दोस्तों? अरे 1 ही है। 1 नेगेटिव का मतलब तो हम यूज कर चुके, 1 है, बस 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1, फाइनल आंसर बता दो 2। मजा आ गया दोस्तों। चलो जी, राइट हैंड लिमिट लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखे हैं प्यारे दोस्तों? a पॉजिटिव एफ एक्स। किस पे टूटा था? 1 पर। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है प्यारे दोस्तों? 1 एफ एक्स। अच्छा इसका मतलब बताओ ना, इसका मतलब सब बताएंगे। x बड़ा है निन्ना सा 1 से। अरे x बड़ा है निन्ना सा 1 से, देखना यहाँ लिखा है ना, तो भैया ये वाला हो गया ना, x+1। 1 इसमें पुट कर दो तो 1+1, अरे 2 आ गया, ये भी इक्वल ये भी इक्वल। अब इक्वल वाला लेना है। अरे इक्वल वाला कौन सा लूं? जरा चेक करो, इक्वल का साइन यहाँ लिखा हुआ है ना, तो मैं यही वाला लूंगा। तो क्या आएगा भैया? x+1, और 1 पर जांच रहे हैं हम, 1 पुट कर दिया। अरे कोई बता दो तीनों इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f1 इक्वल है, तो क्या कह सकता हूँ? सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अच्छा उसने कहा था डिसकॉन्टिन्यूअस बताओ, तो ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसका ग्राफ अनंत से अनंत तक कॉन्टिन्यूअस बन रहा है। प्यारे दोस्तों मजे से करेंगे, ध्यान से करेंगे, जम के करेंगे, बहुत शानदार से क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन है, जमा के करेंगे, अच्छे से, बिल्कुल फ्री फंड के मार्क्स आएंगे, समझ के करना है, बशर्ते बस अच्छे से करना। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस के अंदर करेंगे दोस्तों। वी आर मूविंग टुवर्ड द 11th क्वेश्चन। व्हाट इट सेज प्यारे दोस्तों? इट सेज एफ एक्स इक्वल टू x³ - 3। सब करो सब करो। और फिर ये कब लगेगा फंक्शन? जब x 2 के छोटा है या 2 के इक्वल भी है। दूसरा फंक्शन x² + 1। अरे ये कब लागू होगा? जब x बड़ा हो 2। अरे किस पे टूटा ये फंक्शन? आप सब कहेंगे जी ये तो 2 पे टूटा है। सो किस पे चेक करें? एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, सबकी बारी, स्पीड लगा के चलो, बिल्कुल आसान से बेसिक कंसेप्ट आ जाए तो मजे से कर सकते हैं अपन सब। x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स। प्यारे दोस्तों लिमिट x टेंड्स टू a की वैल्यू बता दो क्या थी सब?
2 है ना भैया, तो 2 नेगेटिव। अरे 2 नेगेटिव का मतलब बताओ ना प्यारे दोस्तों, इसका मतलब है x छोटा है 2 से। अरे x छोटा है 2 से, देखना इन दोनों में से कौन सा फंक्शन लूं, सब बताओ सब बताओ। यही लिखा है ना, x 2 से छोटा है, इसमें तो नहीं लिखा, तो यही ले ले। चलो जी पुट कर दो, 2 पुट करना है, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 3 क्या आ गया, 5 आ गया दोस्तों। अभी कौन से लिमिट निकालने हैं, राइट हैंड लिमिट ना दोस्तों। सब करेंगे, सावधानी से करेंगे, मिलजुल के करेंगे, बढ़िया से करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स। ए 2 पे चेक कर रहे हैं तो a की जगह मैं क्या लिख दूं, 2। अरे इसका मतलब बता दो। अरे कहोगे x बड़ा है 2 से, कोई बता दो कौन सा फंक्शन, सब बताएंगे, जहां भी बैठे हो वहीं से चिल्ला के बताएंगे x बड़ा है 2 से, यही लिखा है, तो ये वाला फंक्शन आएगा ना दोस्तों। अरे 2 का स्क्वायर प्लस 1, अरे 5 इक्वल आ गया दोस्तों। यहीं पे छोड़ू या तीसरा भी करना है, हमेशा तीसरा भी करना है प्यारे दोस्तों। इक्वल वाला कौन सा लूं, नीचे वाला या ऊपर वाला, अरे यहाँ इक्वल का साइन है देखो ये वाला, तो इसीलिए ये वाला फंक्शन लूंगा। क्या है प्यारे दोस्तों, एक्स क्यूब माइनस 3। 2 पे जांच रहे हैं हम, 2 पुट कर दूं, 2 का क्यूब माइनस 3, 5, कोई बता दो तीनों अनइक्वल या इक्वल। अरे ये तो मजा आ गया दोस्तों, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ 2 इक्वल आ गए। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू। लेकिन इसने तो पूछा था डिसकंटिन्यूटी बताओ, तो फंक्शन एट नो पॉइंट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो प्यारे दोस्तों देखो 12th और 13th बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, ऐसे ही है। 12th और 13 के बाद अगर आप पेज पलट के 14 देखोगे, तो 14 किस किस पॉइंट पर टूटा, 1 पे टूटा और 3 पे टूटा, तो 1 और 2 पे चेक करके देखना। तो 16 तक आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 से 16 तक सब अगली क्लास में अपनी तैयारी करके ले। प्यारे दोस्तों बड़ा मजेदार सा टॉपिक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब ग्राफ जुड़ के बना, टूट के नहीं बना। अनंत से अनंत तक का साइन एक्स का ग्राफ बिल्कुल ऐसे बना। मॉड एक्स का ग्राफ वी शेप में बनता है, वो भी कॉन्टिन्यूस। पैराबोला का ग्राफ यू शेप में बनता है, वो भी कॉन्टिन्यूस। टूट टूट के बनने वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लॉलीपॉप ग्राफ 10x का भी टूट टूट के बनता है। प्यारे दोस्तों जब ग्राफ टूट के बने तो डिसकॉन्टिन्यूस, जुड़ के बने तो कॉन्टिन्यूस। जुड़ के कब बनता है, जब तीन चीजें, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ए तीनों इक्वल हो जाए तो ग्राफ जुड़ के बनेगा, एंड देन फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। बहुत मजा आया आज की क्लास के अंदर। तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस अभी मेरे साथ साथ आपने की, बहुत मजे से आप बोले होंगे, बहुत आनंद रहा। पर आप एक बार पर्सनली इसको बैठकर सारे क्वेश्चनों को जरूर करें, तो बहुत मजा आएगा। एक बार आप अपने हाथ से इसको निकाल लें तो इसकी गहराई को और भी ज्यादा अच्छे से अनुभव कर सकेंगे। बहुत मजेदार सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।